तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसीलिए मैंने ये पीले कपड़े पहने हुए हैं और संयोग ने भी पीले कपड़े पहने हुए हैं। हम लोगों ने सभी ने पीले कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि आज बसंत पंचमी है। और हमारे यहाँ बसंत पंचमी को पूजा की जाती है। जैसे सरस्वती माता की पूजा तो होती ही है, खैर वो तो उनका आज सरस्वती माता का भी जन्मदिन होता है। और तो पूजा भी की थी हम लोगों ने, सबने। तो मैं पूजा में अपने बच्चों को ज़रूर बिठाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पूजा में बैठना चाहिए ताकि उनको इस चीज़ की आदत हो और आगे हमारी पीढ़ी जो है ये सब सीखे। क्योंकि अगर हम बच्चों यहीं से फिर ख़त्म होने लगता है ये सब। जैसे कि हम बच्चों को नहीं बिठाएंगे तो इनको आगे चल के आदत नहीं होगी, फिर हमारे बाद यही करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनके बाद ख़त्म हो जाएंगी ये संस्कृति जो हमारी चल रही है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में बच्चों को ज़रूर बिठाऊँ ताकि वो ये सब सीखें और आगे ले जाएं। हम तो इन तक ही ले जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी जो सभ्यता संस्कृति जो हमारे यहाँ है वो हम अपने बच्चों को दें और फिर ये अपने बच्चों को दें। तो ऐसे आगे चलती रहेगी, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा और आगे चल के और पता भी नहीं होगा हमारे बच्चों को कि आज बसंत पंचमी को क्या होता है और संक्रांति क्या होती है। और मतलब तो ये छोटे छोटे से जो त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए और उनके साथ बैठ के पूजा करना चाहिए। और थोड़ा सा रोज़ से जो रूटीन होता है हमारा उससे हट के भी हो जाता है और अच्छा लगता है थोड़ा। जैसे कि अब आज एक कह दिया था मैंने कल से कि कल हम येलो कपड़े पहनेंगे, और तो थोड़ा सा बच्चे सुबह से उठ के ही उत्साहित हो जाते हैं कि आज कुछ है और येलो कपड़े पहनने हैं सबकी। तो पहले से करने लगते हैं कि मैं ये पहनूंगा, मैं वो वाला पहनूंगा, ऐसे करके। तो थोड़ा सा डेली के रूटीन में भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा भी लगता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। पूजा करेंगे सब साथ बैठ के। और मेरे ख्याल से बच्चों को धार्मिक होना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर भगवान को नहीं मानेंगे या ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे तो फिर आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर धार्मिक होंगे, भगवान को मानेंगे, तो वो गलत नहीं करेंगे कुछ। और उनको पता होगा कि भगवान है और वो देख रहा है, तो गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सजा देगा फिर। और इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे उसमें रखी गई हैं ताकि इंसान अच्छी चीज़ें करे। और भगवान का डर इसीलिए बताया गया है ताकि कोई गलत ना करे, मेरा ऐसा मानना है। अब बाकी तो मैं इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है कि क्यों ऐसा कहा गया है कि भगवान सब देखता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि इंसान अच्छा बना रहे और अच्छी आदतें में आए और अच्छे काम ही करे। इसके लिए भगवान का डर बताया गया है कि भगवान हमें देखता है और अगर हम गलत करेंगे तो उसका वो दंड देगा। इसीलिए हम लोगों को गलत नहीं करना है। और यही मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ जिससे वो भगवान के से डरें और उनको माने। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज मैंने पूजा की थी तो आज मैं वही शेयर करूंगी। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जिस तरीके से आज बसंत पंचमी को पूजा की जाती है तो वही मैंने की थी। तो देखिए इसने भी येलो पहन रखे हैं और मेरी दिद्दू ने भी पहने हैं। दिद्दू ने भी येलो पहने हैं और सबने हम लोगों ने येलो पहने हुए हैं और हमारे भगवान ने भी येलो पहने हुए हैं। मैंने मतलब भगवान को
जितने भी हमारे यहाँ भगवान जी हैं सबको येलो कपड़े पहना दिए थे और बस पूजा कर ली थी। तो हमारे यहाँ संक्रांति को जो होते हैं, मैंने आप लोगों ने पूजा हमारी देखी होगी संक्रांति की, तो उसमें जो सेव खुरमा वगैरह होते हैं मैंने बांध के रख दिए थे, घोड़ों पे लाद के रख दिए थे, वो आज खोले जाते हैं। तो उनको खोल दिया था। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से पूजा की है। और मेरा मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए। और ये संयोग, तो आज संयोग जाने वाला है शादी में। आज करेगा संयोग एंजॉय, अपने मामा के साथ जाएगा। उसको इनके स्कूल वालों के यहाँ शादी है, जिनका स्कूल है जहाँ ये लोग पढ़ते हैं, तो वहीं जा रहा है ये। और तो इनके सर लोग होंगे वहीं पे, है ना। तो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं गया है, तो ऐसे ही देख मिल लेगा अपने प्रिंसिपल सर से और डायरेक्टर सर से तो शादी में जाने वाला है। तो आज वो बहुत खुश है, 2 दिन से खुश है। और आज वो भगवान से भी मांग रहा था, क्योंकि पापा को इसके टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जाएंगे हम, लेकिन इसने भगवान से मांगा था कि हे भगवान मुझे शादी में पहुंचा देना। तो वो मामा आ गया उसका ले जाने के लिए। तो देखिए भगवान ने कर दी व्यवस्था, ठीक है ना, इसीलिए भगवान को मानते हैं ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पूजा। तो चलिए हम तोड़ लेते हैं फूल। तो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है सफ़ेद गुलाब, तो सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे आज हम। सफ़ेद और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। तो पीले फूल तो थे नहीं, छत पर थे, और वो भी 1-2 थे, ढंग से खिले नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलिए गुलाब का ही तोड़ लेते हैं। और गुलाब बहुत ज़्यादा जो है फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम पे, वाइट। तो वही तोड़ रही थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया है, तो तोड़ने में कांटे लग जाते हैं हाथों में, और बहुत ऊंचा हो गया है। तो बस तोड़ के और मैं रख दूंगी मंदिर में। और फिर इसके बाद पूजा की जो है तैयारी करके, और पहले पूजा कर लेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद बाकी के कुछ काम करेंगे। तो बाकी के जो हैं ये देखिए, मैं 3-4 ही तोड़े थे, क्योंकि वो हाथों में कांटे लग रहे थे। ये देखिए काफ़ी ऊपर लगे हुए हैं और यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं हम लोग। तो बस अब हम कर लेंगे पूजा की तैयारी और कर लेंगे पूजा, और फिर इसके बाद हम अपने बाकी खाना पीना जो है खाना बनाएंगे। और अभी खाना वगैरह जो है कुछ भी नहीं बना है, तो ये ले जाके मैं रख दूँगी मंदिर में, और फिर इसके बाद थाली लगा लेंगे हम पूजा की। तो ये देखिए अब हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, और ये संयोग बैठे हुए हैं साथ में। इन्होंने भी येलो शर्ट पहनी हुई है, और बिट्टू गुनगुन वीडियो बना रही है। तो हम सब बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि मैंने बच्चों को बिठा लिया था, साथ में ही पूजा कर रहे थे हम लोग। तो इस तरीके से मैंने अभी जो है दिया जला लेंगे हम, फिर धूप बत्ती जला लेंगे। फिर इसके बाद हवन के लिए जो उसकी बरगद या उसकी पीपल की लकड़ियाँ होती हैं, बरगद की लकड़ी या पीपल की लकड़ी ही मैं यूज़ करती हूँ इसमें हवन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लगे हैं काफ़ी पेड़ हैं, तो बीन के रख लेते हैं हम लोग। तो जब भी पूजा वगैरह होता है, हवन होता है, तो उसी लकड़ी से करते हैं। तो मैंने रख ली है उसमें, और अब मैं उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दूँगी, और बस तो वो उसमें लकड़ियों में आग पकड़ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने तोड़ के रख दी है छोटी छोटी सी लकड़ी। और ये हमारे बगल में ही बरगद का पेड़ है, तो वहाँ छोटी छोटी सी लकड़ियाँ जो है गिरती रहती है, तो हम बीन के रख लेते हैं। और ये मैंने जला दी थी, क्योंकि जो अभी इस टाइम पे घी जो होता है ना, तो वो बिल्कुल जम जाता है। तो दिया जलाना था मुझे, तो उसको पिघलाने के लिए यहीं पे रखी हुई थी, तो मैंने कैंडल से पिघला लिया था उसको, घी को। और ये देखिए अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ। नहीं, अभी मैं टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद भगवान को हल्दी से टीका लगा दूँगी, और आज हल्दी का ही टीका करूँगी सबको। पीला और इससे सिंदूर का टीका जो है नहीं लगाऊँगी, हल्दी का ही लगाऊँगी। और इसके बाद मैं बस फूल चढ़ा दूँगी सफ़ेद। और मेरे पास रखी हुई थी एक फ़ोटो रखी थी, तो फिर बाद में मैंने वो फ़ोटो भी रख ली थी यहाँ पे, क्योंकि उसमें सरस्वती माता की फ़ोटो थी वो। उसमें 2-3 वो लोग हैं देवी देवता बने हुए थे, तो सरस्वती माता की जाती है। तो मैंने ये देखिए मैंने फ़ोटो रख ली है, तो यहाँ पे मैं टीका लगा दूँगी उनको।
और फूल चढ़ा दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने ऐसा देखा था इसमें कहीं कि मोर पंख जो है उसको चढ़ाया जाता है सरस्वती माता को। तो मैंने इस मोर पंख में टीका लगा दिया है और इसमें चावल चढ़ा देंगे। मैंने संयोग से लगवा दिया था, उसी से कहा था कि तुम लगा दो। और ये देखिए, तो मैंने उसने हल्दी लगा दी और इसके बाद चावल रख देगा और फिर भगवान उनकी सरस्वती माता के चरणों में चढ़ा देंगे। और इस तरीके से की जाती है। और मैंने, आप लोगों ने देखा होगा मेरे संक्रांति वाले उसमें ब्लॉग में कि मैंने घोड़े पूजे थे। तो घोड़ों में वो सेव खुरमा जो है मैंने बांध के पोटली रखी हुई थी, तो वो पोटली रख दी जाती है और वो आज खुलती है। तो आज मैंने वो पोटली भी निकाल ली है, तो अभी मैं खोल दूँगी। वो रखी है वहाँ पे। तो ये देखिए, मैं चढ़वा दूँगी उनकी फ़ोटो के आगे, तो संयोग चढ़ा देगा। और वो फिर उसने उल्टा रख दिया था, तो फिर मैं उसको बाद में सीधा कर दूँगा। और इसके बाद हम लोग कर लेंगे आरती और हवन करेंगे भी हम लोग। फिर इसके बाद आरती कर देंगे और बस पूजा हो गई। और अभी मुझे खोलना है, वो पोटली बंधी रखी हैं तो वो भी खोल देंगे हम। तो अभी मैंने हवन को वो लकड़ियों कपूर डाल के उसमें कर दिया है, तो वो जलने लगी है। थोड़ी देर में वो हो जाएगी उसमें अच्छे से, तो फिर कर देंगे हवन। और ये जब तक मैं पोटली खोल दूँगी, तो इनको भी टीका लगा दिया था और चावल चढ़ा दिया था और खोल दिया था। तो ये देखिए, ये गुनगुन की रखी हुई थी और अब बाकी का जो है तो थाली में रख दूँगी मैं। तो ये उसका संयोग का है। तो बस ये पैसे रखे थे उसके, तो ये उसमें ऐसे ही बांध दिए थे। तो ऐसे की जाती है हमारे यहाँ पे पूजा बसंत पंचमी को। और बस पूजा तो एक जैसी होती है, जैसे सबके यहाँ होती है ऐसे ये मेरे यहाँ भी होती है पूजा। मैं तो भगवान की पूजा तो एक जैसी होती है। और बाहर बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, शाम का टाइम है तो शोर हो रहा होगा। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कमरे के अंदर बंद होके ही वॉइस ओवर करती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा यहाँ हॉल में बैठ गई थी। तो ये देखिए, हम लोग कर रहे हैं हवन। तो बस हम और संयोग हवन कर लेंगे। मैं उसको बता रही थी कि इस तरीके से 3 उंगली से किया जाता है। तो ये हवन कर रहा है संयोग और मैं भी कर लूँगी साथ में। बस इस तरीके से हो गई थी हमारी पूजा, बस उसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हम कर देंगे आरती। तो संयोग आज शंख नहीं बजाएगा, वो आज कह रहा था कि मैं शंख नहीं बजाऊँगा। तो हमारे यहाँ इसको झालर बोलते हैं। तो आज ये झालर बजा रहा था। तो इस तरीके से हो गई हमारी पूजा। अब यहीं पे फिर इसके बाद संयोग अपने भगवान जी से मांग लेंगे, उन्हें जो कुछ भी मांगना होगा। और आज उसने मांगा था कि भगवान मुझे शादी में जाने को मिले, तो भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी और उसको जाने को मिल रहा है। अभी वो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए, मुझे नहीं पता था कि बच्चों की कितनी जल्दी भगवान मान लेता है बात। तो उसने सुबह कहा था और वो शाम को उसको जाने को मिल गया है। तो देखिए, अभी आप देखेंगे वो कैसे मांग रहा है भगवान से। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।